अस्सलाम वालेकुम सर, वेरिगोसिल की वजह से स्पर्म मोर्टालिटी का इशू है। 4 साल से बे औलाद हूँ, प्लीज़ कोई हल बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। भाई ने सवाल पूछा है वेरिगोसिल की वजह से जो स्पर्म की मोर्टालिटी है उसमें प्रॉब्लम है और पिछले 4 साल से बे औलाद हूँ। वेरिगोसिल क्या है? ये वेरिगोसिल, हाइड्रोसिल, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो हमारे अल्लाह सुब्हानो ताला ने अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखा है ना, जिसको अफजाइश नस्ल कहते हैं, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारी नस्ल की अफजाइश के लिए, हमारी नस्ल की फर्टिलाइजेशन के लिए जो प्रोसेस रखा है, उसमें ये जो हमारे टेस्टीज़ हैं, यहाँ पे हमारे स्पर्म होते हैं। उन टेस्टीज़ के अंदर जो वेन्स हैं, जो वेसल्स हैं, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उसमें क्लॉट आ जाते हैं, उसमें गुच्छे बन जाते हैं। जो नालियाँ बारीक बारीक जो वेसल्स हैं, उसमें जब गुच्छे बन जाते हैं तो स्पर्म जो हैं वो मेरे मोहतरम भाइयों टेस्टिस से बाहर नहीं आते, और अगर स्पर्म आते हैं तो किसी का हेड, किसी का टेल, किसी की नेक वो टूट जाती है। जिसके वेसल्स अंदर से गुच्छे बन जाते हैं वो वेरिगोसिल है, और जिसकी वेसल्स बाहर से गुच्छे बन जाते हैं वो हाइड्रोसिल है। ये वेरिगोसिल और हाइड्रोसिल, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, डॉक्टर इसके ऊपर कई कई लाख सर्जरी पे मांगते हैं और बेचारे लोग करवाते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहले ये जानना है ये प्रॉब्लम हुई क्यों। जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो क्या हमारे ये पार्ट्स अशरफ नहीं हैं? तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई जब हमने नेचर को छोड़ दिया? और अगर ये हो गई है तो वापस हमें अपनी नेचर पे ही आना है। इस वेरिगोसिल के लिए सबसे पहले मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें अपने खून को पतला करना है, हमें अपने ब्लड को पतला करना है। उसके लिए जो मैं अक्सर कहता हूँ कि खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो, पानी को छान के मिट्टी के घड़े में डाल के उसका pH 7.3 और उसका TDS 50 से लेके 150 के बिटवीन वो वाला पानी पियो। और इसके लिए मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बेहतरीन दवाई जो मैं हर मर्ज़ के लिए बताता हूँ, कलवंजी और मेथी दाना। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो, 5 गिलास पानी लो, उसमें 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना, 2 बड़े साइज़ के लेमन निचोड़ो, इसको बॉयल करो और इसमें वही 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 इंच का खीरा, उसमें डाल के ये पानी पियो। इस नीयत से लो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है, और अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी लो। इस नीयत से लो कि ये खून को पतला करने की सबसे बेहतरीन दवाई है। साथ वही 5-7 चीज़ों सब्जियों का सैलड और एक कटोरी सलाद और 1 चम्मच चटनी का सुबह, 1 कटोरी सलाद और 1 चम्मच चटनी का दोपहर लो। इसके साथ रात को 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दारचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 लौंग,
इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। ये लो। इसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, टप, पानी का टप लो, उसमें पानी नीम गरम करो और उस नीम गरम टप में बैठो। नीम गरम पानी के टब में बैठो। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जितनी चीज़ें हैं जो रिफ़ाइंड हैं, प्रोसेस हैं, केमिकल वाली हैं, आर्टिफिशियल हैं, या आपके फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी के आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिज़ी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आपके सारे कैन फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, ये सारे आपके सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिज़ी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन चीज़ों से बचो। चीनी से बनी हुई जितने मशरूबात हैं, ये जिसको मीठे के तौर पे आज हमारे माशरे में आम किया जा रहा है, ये चीनी से बने हुए मशरूबात, इससे अवॉइड करो। इसके साथ साथ ये सिगरेट स्मोकिंग जो है, ये ड्रिंकिंग जो है, इससे अवॉइड करो। इसके साथ साथ गुस्से से परहेज़ करो, अपने आप को ठंडा रखो। इसके साथ साथ वेरिगोसिल के लिए, हाइड्रोसिल के लिए लंबे सजदे करो, लंबे सजदे करो, लंबे सजदे करो। और जब तशहद में बैठते हो तो सुरीन पे बैठा करो। और इसके साथ साथ ज़्यादा तफक्कुरात से, ज़्यादा सोचने से खून गाढ़ा होता है, इससे बचो। एयर में रेशा हो तो क्या करें? अच्छा सवाल है कि अगर कानों में रेशा हो तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे बदन को पैदा किया है और वो सबसे बेहतरीन खालिक है। और अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में कसमें खा के कहा कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया है। तो ये जो कान है ये भी सबसे बेहतरीन है। अब इसके अंदर रेशा क्यों पड़ जाता है? जब इसमें इन्फेक्शन होती है, और जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि सबसे पहले लंबा सजदा करो। दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अपने कान में कभी भी कुछ मारने की कोशिश मत करो। ख़ुद से कान की सफाई करने की कोशिश मत करो। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हर चीज़ को साफ़ करने के लिए एक तरीका रखा है, एक असूल रखा है।